जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र साथियों कौन सा है। बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साथियों 100% जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों आंसर जो है ना जरूर लगाइएगा और बताइएगा साथियों यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे महाभारत। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है महाभारत हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का सबसे यहाँ पे पहला परमाणु संयंत्र जो साथियों ये कहाँ स्थापित किया गया। बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा साथियों ये स्थापित किए गए थे आपके तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू, यहाँ पे है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी या श्रीमती सन्नो देवी हो जाएंगे। तो भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। तो आप याद रखिएगा पहली गवर्नर थी आपके कौन, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी पूर्व की ओर जो है ना बहती है। बताइए आप सभी लोग, तापी नदी, महानदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं होगा। तो भारतीय प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे बहते हैं महानदी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, महानदी बहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे भूमध्य सागरीय कहते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून कहेंगे, उष्णकटिबंधीय होगा या भूमध्य होगा। तो भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा भारतीय जलवायु को यहाँ पे कहा जा सकता है उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बताइए, असम में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या मणिपुर में होगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके कहाँ पे। तो आप बताएंगे साथियों असम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम में होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी जो है ये किसके प्रति जिम्मेदार होती है। राष्ट्रपति के, विधायिका के, लोकसभा के या मुख्य न्यायाधीश के होगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो आप याद रखिएगा ये जिम्मेदार होते हैं आपके लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर समुद्र यहाँ पे पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। बताइए।
तो वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो आप याद रखिएगा, ये प्रतापी राजा थे आपके राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजेंद्र प्रथम होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग डैश प्रतिशत जो है ये समुद्री है, बताइए। तो पृथ्वी के धरातल का जो लगभग प्रतिशत देखा जाए तो 70% जो है ये समुद्री है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, 70% समुद्र है। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय पवन है, बताइए। तो भूमंडलीय पवन क्या हो जाएंगे? तो आप बताएंगे भूमंडलीय पवन जो है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं, बताइए। दिगंबर, श्वेतांबर, निग्रंथ या अरहर कहेंगे? तो जैन मत के अनुसार जिसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, उसे कहते हैं निग्रंथ। ऑप्शन सी सही जवाब है, निग्रंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अजमेर का जो नाम है सूफी संत डैश के साथ जुड़ा है, बताइए। तो अजमेर का नाम सूफी संत किनके नाम से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखिएगा, ये जुड़े हुए हैं आपके किसके नाम से? तो मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, बी कुरियन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बी कुरियन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके कहाँ पर? तो ये आपके जयपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सबसे चमकदार ग्रह है? बताइए साथियों। और साथियों, आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो साथियों शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकदार ग्रह है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन जो है साथियों कौन करता है? तो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये करते हैं आपके कौन? तो आप बताएंगे साथियों, इनके अनुमोदन कोई भी नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि हेलसिंकी किसकी राजधानी है? बताइए। ऑप्शन है नॉर्वे के, स्वीडन के, डेनमार्क के या फिनलैंड के। तो यहाँ पे हेलसिंकी जो है ये किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है साथियों ये राजधानी है आपके फिनलैंड के। ऑप्शन डी सही जवाब है, फिनलैंड के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? बताइए साथियों। तो निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन होगा? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके यजुर्वेद है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि फ्रांस की साथियों राजधानी कौन सी है? बताइएगा यहाँ पे कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो साथियों फ्रांस की राजधानी यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो पेरिस जो है साथियों ये फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, यहाँ पे पेरिस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विश्व की सबसे यहाँ पे बड़ी झील कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों। ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग का लेक विक्टोरिया, लेक सुपीरियन, कास्पियन सागर या काला सागर होगा। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील जो है साथियों ये विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डुरंड लाइन किन साथियों एक मिनट, डुरंड लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? बताइए। तो डुरंड लाइन जो है साथियों किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा होगा? तो डुरंड लाइन आप पढ़े होंगे
कि आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन है कि डाक टिकट में दिखने वाली यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो साथियों आप याद रखेंगे मीराबाई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, मीराबाई होगा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद का नियंत्रण राज्य विधानमंडल करता है। कोई भी मंत्री किसी के हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में डैश से अधिक नहीं रह सकता है। तो कोई भी मंत्री जो हो ये बिना सीट पाए हुए जो है 6 महीना से ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं किसी के यहाँ। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है। तो साथियों फिलीपींस की जो मुद्रा हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, तो साथियों फिलीपींस की जो मुद्रा हो जाएंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग पेसो। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब है, पेसो होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का यहाँ पे प्रथम वायसराय था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो साथियों लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि चित्तरंजन जो ये किसके लिए विख्यात है। बताइए साथियों तो चित्तरंजन किसके लिए विख्यात हो जाएंगे, तो याद रखेंगे साथियों चित्तरंजन जो है साथियों ये विख्यात हैं आपके लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य जो साथियों मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए साथियों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है साथियों यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूखंड के दृष्टिकोण से साथियों विश्व में भारत किस नंबर पर है। तो भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है, तो याद रखिएगा साथियों भारत आते हैं 7वें नंबर पे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल ही नहीं है। बताइए तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था साथियों बिल्कुल भी नहीं है, तो याद रखिएगा साथियों कहाँ पे नहीं है, तो आप बताएंगे नागालैंड में नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनके शब्द हैं। तो साथियों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा साथियों ये शब्द जो है किनका हो जाएंगे, तो सुभाष चंद्र बोस जी का ये शब्द था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण साथियों कब से बंद कर दिया गया। तो याद रखिएगा साथियों भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण जो साथियों ये कब बंद किया गया, तो साथियों ये आपके 1972 में बंद की गई। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों स्थल सेना का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने राज्यों का एकीकरण किया। बताइए साथियों तो राज्यों का एकीकरण आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।